जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 12 जनवरी 2021 है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही हम लोग विवेकानंद की जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में यह परंपरा 1985 ईस्वी से चली आ रही है। 1985 ईस्वी से हम लोग युवा दिवस मनाते आ रहे हैं और आज का दिन हम भारतीयों के लिए, खासकर युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज MHM कॉलेज में एक सीमित कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि आज यहाँ एग्जामिनेशन है, जिसके कारण कार्यक्रम को थोड़ा सा सीमित किया गया है। और इस सीमित कार्यक्रम में आज छात्र और छात्राएं जो हैं वो विवेकानंद के संबंध में अपनी बातों को रखेंगे। तो आज जो कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में सबसे पहले आज हम आमंत्रित करेंगे यहाँ पे नारी शक्ति के रूप में सबसे पहले मीनू कुमारी को। और मीनू कुमारी जो है वो आज अपना पहला स्पीच देंगी और स्पीच जो है वो उनका अंग्रेजी भाषा में होगा। तो आज मीनू कुमारी यहाँ आएंगी। मीनू कुमारी आएँ और अपना स्पीच दें। मीनू कुमारी रहने दो, माइक को लगा। Honorable Sir and all my dear friends, myself Minu, I am here to deliver my speech on Swami Vivekananda. We all know that great society reformers and many freedom fighters were born on our motherland. Swami Vivekananda was one of them. He was born in Calcutta on January 12, 1863. At the time of his birth, he was named as Narendranath Dutt. When he grew up, he embraced the traits of his fathers and mothers. From his father, he had a rational thinking, and his mother, a nature of religious. And he came in contact with Sri Ramakrishna Paramhans at Dakshineshwar Kali Mandir and follow him. He is probably considered best for his inspirational speech on America's brothers and sisters. We should learn passion for purity and a love of truth from him. That's all. Thank you. मीनू कुमारी, आपने अभी विवेकानंद पे जो भी अपनी बातों को रखा, तो आपने उनके गुरु के बारे में बतलाया। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो आप बतलाइए कि आप भी युवा हैं और एक युवा के रूप में अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या सोच है? आप किस प्रकार की सोच रखते हैं कि आपका देश कैसा हो, आप जिस समाज में रहती है वो समाज कैसा हो, और आपके मन में किस प्रकार की भावनाएं इसके प्रति आती हैं? जरा इस पर अपने विचार रखिए। हमें उनके सोच, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, इससे सीख लेनी चाहिए। और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफलता प्राप्त न कर ले, फिर हमारा देश उन्नति करेगा। हमारा एक प्रश्न था आपसे कि अभी भारत युवाओं का देश है, 65% जनसंख्या युवाओं की है। तो आप भी युवा हैं, तो आपके मन में किस प्रकार की भावना है, जैसे कि आप किस प्रकार का समाज चाहती हैं, जैसे कि आपका युवा वर्ग कैसे विकास करेगा? वो कौन से ऐसे तत्व होंगे जो आपके विकास के लिए होंगे, जो अभी आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में बतलाइए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के युवा जिस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हो उसी क्षेत्र में जाए, उसी क्षेत्र में प्रयास करे, फिर उन्हें सफलता मिलेगी। जैसे जो
अगर किसी को एथलेटिक्स बनना है तो वो उसी क्षेत्र में प्रयास करे, जरूरी नहीं वो शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़े। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों के लिए खासकर ग्रामीण परिवेश में, आप जिस परिवेश से आते हैं वो गांव का परिवेश है, तो ग्रामीण परिवेश में लड़कियों के लिए एक थोड़ा सा संकुचित भावना रखी जाती है कि गांव में ऐसा होगा, लड़कियां बाहर जाएंगी, अच्छा नहीं होगा। तो क्या आप इस प्रकार की भावनाओं को फेस करती हैं या नहीं? जी सर। किस प्रकार आप इस प्रकार की भावनाओं को फेस करती हैं, बताइए। जैसे हमारे यहाँ अभी भी जैसे खेल कूद के क्षेत्र में कोई भी लड़कियां जाना चाहती तो उन्हें बोला जाता नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू मीनू। अब अपनी जगह पे जाए। अब मीनू के बाद हम एक युवा शक्ति को बुलाना चाहेंगे और युवा शक्ति के रूप में हमारे पास आएंगे आशीष कुमार। आशीष कुमार, कृपया यहाँ आइए और अपने विचारों को रखिए। आशीष कुमार, हाथ में भी लेके बोलोगे तो चलो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सभी के बीच अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 12 जनवरी साल 1863 कोलकाता में जन्मे नरेंद्र दत्त, जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। स्वामी विवेकानंद जी की बात जब भी होती है तो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए भाषण का चर्चा जरूर होती है। उन्होंने पूरे विश्व के सामने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से परिचय करवाया। उन्होंने ये बतलाया कि हमारे हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक देश है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशीष कुमार, आप एक युवा हैं और आज का युवा कहता है कि रोजगार नहीं है, हम सभी बेरोजगार हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी के लिए आज की व्यवस्था जिम्मेवार है या आज का युवा स्वयं जिम्मेवार है इसके लिए? जहाँ तक भी अभी सरकार द्वारा बहुत सारी योजना बनी हुई है, तो अगर सरकार की योजना की तरफ से देखा जाए तो युवा जो है वो खुद जिम्मेवार हो सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के प्रति उनके और जाना चाहिए और खुद अपनी रोजगार को कर सकते हैं। ठीक है आशीष कुमार, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप बतलाइए कि जब भी जो शिक्षा प्रणाली है आप लोग की कॉलेज में चल रही है, क्या ये शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है या बेरोजगारी को कम करती है? अभी जो हमारी कॉलेज की जो व्यवस्था है वो अत्यधिक सुधार आया है, पहले से बहुत ही अच्छा। और जहाँ तक भी कॉलेज जो है ना इसका जिम्मेवार नहीं हो सकता, विद्यार्थी खुद इसका जिम्मेवार है बेरोजगार होने का। आशीष जी, एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि युवा सिर्फ पढ़ाई में ही विश्वास रखे अपने आप को या कुछ टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक हो गया, यदि कोई लड़का शिक्षा में आगे जाना चाहता है तो बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, क्या इस प्रकार के कोर्सेज को युवाओं को अपनाना चाहिए या नहीं? जी हाँ सर, इस प्रकार की युवाओं को तो वोकेशनल कोर्स या फिर कोई भी किसी भी तरह का जो ये सब अपनाना ही चाहिए, और जो कि क्योंकि आगे की ओर बढ़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उनके। ठीक है, चलिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। अब आशीष के बाद अब हम अगले नारी शक्ति की ओर फिर हमसे आएंगे और नारी शक्ति के रूप में अब हमारे सामने आएंगी चांदनी कुमारी। चांदनी जी आएंगी हमारे सामने। चांदनी।